हेलो ऑल एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फैबुलस एडीओ। दोस्तों, हमने अपने बेसिक बिफोर कोचिंग सीरीज़ में 12 लेक्चर्स कंप्लीट कर लिए हैं और आज हमारा 13 लेक्चर होने वाला है, जो कि मैंने ये समझा अलजेब्रा पे होगा। लेकिन ये अलजेब्रा का वो पार्ट होगा जो आपको और जो मैंने चीज़ें समझाई थी, है ना, फॉर्मूलाज इन सब से, तो उनसे आगे बढ़ते हुए मैं चीज़ें बताना चाहता हूँ कि वो चीज़ें क्या हैं, क्यों हैं, उनका मतलब क्या होता है, जो कि आपको अच्छी तरह मैथ को समझने में बहुत ही यूज़फुल होंगे अगर आपने ये सीरीज़। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपने ये सीरीज़ अभी बीच में देखी है, इसी लेक्चर पे आप डायरेक्ट आए हैं, तो आप मेरा लेक्चर 1 to लेके लेक्चर 12 तक भी पूरा देखिए और आगे के भी जो सीरीज़ में जो लेक्चर्स दूंगा वो देखिए। वो आपके लिए रियली बेनिफिशियल हो गया। मुझे शुरू में लगा था सिर्फ बेसिक कवर करूंगा, लेकिन क्या मैं बेसिक से थोड़ा हाई लेवल जाता हूं ताकि आपको पूरा अच्छी तरह समझ में आए। कोई दिक्कत नहीं, कोई आपका कॉन्फिडेंस मोरल हाई रहेगा, चीज़ें आगे बढ़ेंगी। अब आगे चलता हूं। हालांकि आपको पहला दूसरा लेक्चर लगेगा कि बहुत ही बेसिक है, लेकिन यही तो शुरुआत होती है। किसी भी बीज को आप पेड़ में पेड़ बनाना है तो पहले बीज से ही शुरुआत होगी ना। तो उसी तरह पहला लेक्चर आपको बहुत बच्चों वाला लगेगा, बहुत आसान सा लगेगा। जिनको मैथ आती है, जिनको नहीं आती, वो उनके लिए है। तो आप देखते रहिए। चलिए हम आपके अलजेब्रा के कुछ कॉन्सेप्ट को समझते हैं जो कि आपको क्वेश्चन करने में बहुत आसान होंगे। वो समझ में आएगा तभी आप समझेंगे कि मतलब क्या है। ओके, तो आज का हम अलजेब्रा को कंटिन्यू करते हुए अलजेब्रा वाला पार्ट को देखते हैं। देखिए दोस्तों, हम जानते हैं अरिथमेटिक में कि 2 into 2 को हम क्या लिखते हैं, 2 का स्क्वायर। मैंने समझाया 2 बार मल्टीप्लाई हुआ तो 2 का स्क्वायर। वैसे ही 3 into 3 को क्या लिखते हैं हम, 3 का स्क्वायर। वैसे ही दोस्तों अलजेब्रा में जब भी आपको x into x 2 बार मल्टीप्लाई होगा तो आप इसको लिखेंगे x स्क्वायर। x 2 बार मल्टीप्लाई हुआ है। अगर यही आपका जैसे y into y हुआ तो इसका क्या मतलब हुआ, y 3 बार, इसी को लिखेंगे हम y क्यूब। समझे दोस्तों, इसी को लिखते हैं हम y क्यूब। अब आपका मान लीजिए लिखा हुआ है 3x स्क्वायर। तो 3x स्क्वायर का क्या मतलब है कि भाई 3 तो मल्टीप्लाई हो ही रहा है, 3 के साथ में x मल्टीप्लाई हुआ है, फिर x मल्टीप्लाई हुआ है। 3x स्क्वायर का ये मतलब होगा। ओके दोस्तों, अब वही में अगर मैं ये होता कि मान लीजिए 4x स्क्वायर माइनस 5 होता, इसका क्या मतलब, इसका मतलब दोस्तों कि 4 मल्टीप्लाई हो रहा है किससे, x से, और 2 बार x से, x स्क्वायर है, और उसमें से आप 5 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। ओके, अगर किसी ने लिखा है xy तो xy का मतलब होता है x into y। समझे, जैसे x की वैल्यू अगर 2 है, y की वैल्यू अगर 3 है तो 2 into 3 लिखेंगे, वो 6 होगा। ये वेरिएबल हैं, x और y वेरिएबल क्यों हैं, क्योंकि आपका ये इनकी वैल्यू डिफाइन नहीं है। जैसे 4 एक कांस्टेंट है, ये पता है 4 होगा इसलिए 4 है। x और x की डिफाइन नहीं है, क्या है इनकी एक्चुअल मूल्य, इनकी वैल्यू, वो नहीं पता। तो आप इनको लिखेंगे 4 into x minus 5। इसका मतलब समझा रहा हूँ, 3x स्क्वायर का आपको मतलब समझाया। ऐसे ही अगर आपके पास लिखा हो 4xy प्लस y, तो ये y इसमें नहीं जुड़ सकता, ये दोनों अलग तरीके के हैं। इसका मतलब ये है कि पहले 4 से x को मल्टीप्लाई करो और y को भी मल्टीप्लाई करो और उसमें y को आप जोड़ दीजिए। समझे दोस्तों, जब जैसे x into 2 स्क्वायर होता है, वैसे x into x स्क्वायर होगा। 4xy का मतलब ये होगा। आप इन सब चीज़ों को एक बार देखिए, मैं कहूँगा 10 सेकंड दीजिए समझने के लिए इनका मतलब क्या है। इस मतलब के सिवा कोई और मतलब नहीं। xy का मतलब x into y, 4x स्क्वायर मतलब x 2 बार होता। अगर यही आपका 4x क्यूब होता माइनस 7, तो इसका मतलब होता दोस्तों, आप 4 नहीं, इस बस मैं 5 लेता हूँ, ठीक है, 4 बहुत बार हो गया। तो इसका मतलब है दोस्तों कि 5 को आपने x 3 बार है, 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है इंटू x,
माइनस, अब तीनों मल्टीप्लाई करने के बाद आप उसमें से 7 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। ओके, एक तो ये चीज। अब देखते हैं, मैंने आपको फैक्टर समझाया था एलसीएम एचसीएफ में, आपने जो बेसिक सीखा था, तो मैंने आपको समझाया था फैक्टर क्या होते हैं, है ना। फैक्टर मतलब फैक्टर वो चीज़ें जिनके मल्टीप्लाई से वो चीज़ बना है। जैसे मैंने आपको क्या कहा था, प्राइम नंबर के फैक्टर हम देखते हैं, जैसे 6 है तो 6 किससे बना है, 2 और 3 से, इनके मल्टीप्लाई से। तो 6 का 2 फैक्टर है, वैसे ही 3 फैक्टर है। तो आप एक बात देखिए, अगर मैं आपको ये लिखूं 5x², तो इसमें क्या क्या फैक्टर हैं, वही चीज़ें तो हैं। ये 5x और x 5 फैक्टर है, एक x फैक्टर है, एक x फैक्टर है। अगर मैं लिखूं 5x² माइनस xy, तो ये टर्म इस टर्म के, इस चीज़ के क्या फैक्टर है, ये 5 फैक्टर है, इसका x फैक्टर है और x फैक्टर है। और इसका क्या फैक्टर है भाई, इसका x फैक्टर है, इसका y फैक्टर है ना। इस टर्म का x और y दोनों फैक्टर हैं, इस टर्म का 5xx दोनों फैक्टर हैं। तो ये आपके हो गए दोनों फैक्टर। मैंने आपके लिए एक और इक्वेशन ली है, जैसे अगर यही आपका होता 7xy + 4, तो 4 फैक्टर नहीं है, 4 तो एक कांस्टेंट है, ये कभी नहीं बदलेगा, xy बदलेंगे। तो यहाँ पे देखिए इस टर्म का क्या क्या फैक्टर है, सिर्फ इसकी बात कर रहा हूँ मैं। इसमें 7 है, एक है x है और एक है y है। तो 7 है, x है, y है, इनसे मिलाइए, इनसे बनाइए 7xy, 7 इंटू x इंटू y। तो आप समझिए किसके अंदर से कौन सी चीज़ बनी है। तो 7x और y से बना है सॉरी दोस्तों, आवाज़ भी ना कभी कभी बैठ जाती है। तो 7x इंटू वाई, ठीक है दोस्तों। अब मैंने आपके लिए एक चीज़ बताइए, आप मुझे फैक्टर समझ गए, तो आप मुझे बताइए 8x³ y, है ना। आप इसके बताइए कौन कौन फैक्टर होंगे। 9 z² x y³ s, ये x है दोस्तों, मल्टीप्लाई नहीं है, x है। इसके बताइए मुझे फैक्टर। ओके, आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कौन कौन से फैक्टर उसके। 9 होगा, z और z 2 बार होगा, x 1 बार है, y 3 बार है, एक s भी है वेरिएबल। ठीक है दोस्तों, अब ये समझ गए आप अलजेब्रा में कि फैक्टर। इससे पहले हमने क्या समझ लिया कि भाई वो किन किन चीज़ों से बना है, लिखते कैसे हैं। x 2 बार मल्टीप्लाई हुआ तो x² हो गया। हालांकि मैंने इक्वेशन बनाने में कैसे इक्वेशन बनाई जाती है उसमें भी आपको ये सब चीज़ें बताई हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से। इसीलिए कह रहा हूँ लेक्चर देखो तो पहले से स्टार्ट करो सारा, एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, कभी वो घबराना नहीं। बार बार देखो लेकिन समझ जाएगा, आएगा। कोई नहीं सिखाएगा कोचिंग में तुम्हें, ये यहीं सीख लो, जाना भी क्यों कोचिंग, है ना। चलिए अब हम समझते हैं आपका कि फैक्टर के बाद एक आता है कोफिशिएंट की बात करते हैं हम, कोएफिशिएंट, है ना। ये अलजेब्रा में कोएफिशिएंट किस खेत की मूली है, किस खेत की मर्ज है। देखिए दोस्तों, अगर मैं आपको एक इक्वेशन लिखूं, जो इक्वेशन होगी 4x² + 5y, तो अब अगर मैं आपसे बोलूं कि x² का कोफिशिएंट क्या है, तो x² से जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो उसका कोफिशिएंट है। तो यहां पे देखिए x² का कोफिशिएंट क्या है, 4। अच्छा, y का कोफिशिएंट क्या है आपका, 5, है ना। y से जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो उसका कोफिशिएंट है, तो y का कोफिशिएंट है 5, x² का कोफिशिएंट है 4। आपको एक इसी में समझाने के लिए देता हूं कि आप क्या कीजिए, ये बताइए, तो x माइनस y में x का कोफिशिएंट क्या है, y का कोफिशिएंट है, ये बताइए। देखिए दोस्तों, x सिंगल है, लेकिन कोई भी चीज़ होती है वो 1 से तो मल्टीप्लाई होती है, 1 इंटू x, तो x का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे, 1। अच्छा, y का देखिए, y देखिए यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, लेकिन y के साथ माइनस साइन भी है, माइनस, तो ये -1 होगा इसका कोफिशिएंट। ठीक है, तो x का कोफिशिएंट 1, y का कोफिशिएंट -1। कोफिशिएंट समझ गए आप, है ना। ऐसे ही आपका 7
z प्लस 6xy। तो z का कोफिशिएंट क्या है 7, xy का कोफिशिएंट क्या है 6। कोफिशिएंट कहाँ जाएगा हमसे भाग के, सब चीज़ें समझेंगे, कुछ भी छोड़ेंगे नहीं। अब आप समझते हैं कि लाइक टर्म्स क्या होते हैं, अनलाइक टर्म्स क्या होते हैं। जैसे आपको एक इक्वेशन में लिख के बताऊं, इक्वेशन लिख के बताता हूं आपको। जैसे आपको कोई इक्वेशन दे रखी हो 2xy माइनस 3x प्लस 7xy प्लस 4। ठीक है दोस्तों, आप ये समझ लीजिए। इसके बाद मैं कुछ चीजें बताऊंगा आपको। ये इक्वेशन देके रखी हुई है। अब देखिए ये xy है, ये एक अलग ही तरीके का है। लाइक टर्म्स मतलब एक जैसे और एक दूसरे से भिन्न, लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स एक जैसे एक दूसरे से भिन्न, दोनों का अंतर समझिए। ये है आपका x, तो x और xy दोनों एक जैसे नहीं है। ये 7xy है, ये x जैसा नहीं है, ये xy है। ये तो उसके आगे लगा कोफिशिएंट है, ये भी इसके आगे लगा कोफिशिएंट है। हमें कोफिशिएंट से क्या मतलब, हमें तो उस टर्म से मतलब है कि टर्म कैसा है। और ये 4 ये तो कांस्टेंट है ना, ये ना x जैसा है ना xy जैसा है। लेकिन दोस्तों एक बात बताइए, ये xy है और ये xy है, तो ये तो दोनों एक जैसे हैं। तो जब भी आपको कभी सम हो, सब्ट्रैक्शन हो, तो जब भी एक जैसी चीज़ें हों, हम उन पे वो अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, इन दोनों को एक साथ लिखिए। यहाँ पे क्या है 2xy है और उसके साथ क्या जुड़ रहा है 7xy जुड़ रहा है ना। इसको मैं इधर लिया। अब इसको माइनस 3x है प्लस 4 है। अब xy का कोफिशिएंट यहाँ पे 2 है, मतलब 2xy है, 2xy है। यहाँ पे 7xy है, तो 2xy 7xy ये दोनों मिलके 9xy बन जाएंगे, माइनस 3x प्लस 4। अब बताइए ये xy है, ये x है, एक जैसे हैं क्या, नहीं है। ये xy है, x नहीं है, तो xy है। ये आप इसको इससे सरल नहीं कर सकते, इसे सिंपल नहीं कर सकते। तो ये इक्वेशन को आप ऐसे ही लिखेंगे। चलिए मैं क्या करता हूँ, आपको बताने से पहले और सिंप्लीफिकेशन या फिर चीज़ें बताने से पहले कि कौन कौन से हम कहाँ पे सम करेंगे, कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, चीज़ें देखने से पहले मैं कोशिश करता हूँ आपको थोड़ा सा एक ओवरव्यू दे दूँ कि ये पॉलिनोमियल क्या होते हैं, मोनोमियल क्या होते हैं, बाइनोमियल क्या होते हैं, ट्राइनोमियल क्या होते हैं। हालांकि देखिए इनका एग्ज़ाम से कोई रिश्ता नहीं, एग्ज़ाम में कोई नहीं पूछने वाला आपको बाइनोमियल क्या होता है, ट्राइनोमियल क्या होता है। लेकिन जानकारी के लिए समझ लीजिए, अलजेब्रा समझना थोड़ा और आसान हो जाता है ना। अब मुझे लगता है आप लोग कंफ्यूज भी नहीं होते होंगे उन सब चीज़ों पे। जब तक पहले XY से डर लगता था, धीरे धीरे समझेंगे कुछ डरने लगेगा, है ना। कौन किसकी मजाल जो छेड़े दलेर को, है ना, किसकी मजाल जो छेड़े दलेर को, गर्दिश में घेर लेते हैं कुत्ते भी शेर को। चलिए ये शेर शायरी यहीं पे रोकते हैं। तो अब मैं आपको समझाता हूँ। देखो दोस्तों, एक होता है आपका मोनोमियल, ठीक है। मोनोमियल का मतलब आपके सिंगल टर्म, एक ही टर्म की बात कही होगी। जैसे मान लीजिए 3x हो गया, सिंगल है बस ये इक्वेशन में, और इसके साथ कुछ और जुड़ेगा नहीं। ऐसे ही आपका 7y हो गया, या ये भी नहीं तो भाई 4x² देख लीजिए, सिंगल है, अकेले अकेले, इनके साथ कुछ और नहीं, है ना। या फिर आपका कुछ और सोच लीजिए, आप सोच लीजिए 7xy हो गया। ये भी देखिए xy एक अपने तरफ का टर्म है और वो अकेले ही है, अलग बिल्कुल इनसे जुदा, है ना। तो ये होता है आपका मोनोमियल कहते हैं भाई, ठीक है। एक होता है बाइनोमियल। बाइनोमियल का मतलब दो टर्म होंगे लेकिन दोनों अनलाइक होंगे, एक जैसे बिल्कुल नहीं होंगे। जैसे देख लीजिए दोस्तों 2x प्लस वाई, देखिए ये x है ये y है, दोनों का अपने से कोई वो नहीं, अनलाइक है तो अनलाइक एक जैसे, तो दो टर्म हो गए। ऐसा ही आपका x प्लस वाई लिख लीजिए, या फिर x² प्लस वाई लिख लीजिए, है ना। या फिर आप लिख दीजिए, देखिए x प्लस 4 कांस्टेंट है लेकिन एक अलग टर्म है, x जैसा नहीं है, बाइनोमियल है ना। अब कुछ भी सोचिए आप, y का क्यूब माइनस x का क्यूब, ये y का क्यूब अपने में एक जैसा है, x का क्यूब अपने में एक जैसा है ना। 4xy प्लस
वाई क्यूब, ये अपने जैसा है। तो अब समझ गए होंगे आप, बाइनोमियल दो टर्म होने चाहिए, दोनों उसके एक दूसरे से अलग अलग, ठीक है। अगर मैं आपको ये बोलूं कि भाई 4x² प्लस 2x², क्या ये बाइनोमियल है? बिल्कुल नहीं है। x² एक जैसे हैं, तो दोनों मिलके ये 6x² बन जाएंगे, और 6x² सिंगल टर्म है जो कि एक मोनोमियल है, बाइनोमियल नहीं है। अब आपका मैं समझाता हूं ट्राइनोमियल। देखिए बाइनोमियल में हमने क्या समझा था? बाइनोमियल में हमने समझा था कि आपके दो टर्म होने चाहिए और दोनों एक दूसरे से अलग, जुदा जुदा। ट्राइनोमियल में क्या है दोस्तों? तीन टर्म होने चाहिए और तीनों एक दूसरे से अलग अलग, जुदा जुदा। जैसे क्या है मैं आपको बताता हूँ, 5x प्लस 7y प्लस z ले लो। तीन टर्म, ये x है, ये y है, ये z है, अलग अलग है ना। अब ऐसा ही आपका 3x² प्लस 2xy प्लस 4 बाबा ले रहे हैं, है ना, 6 ले लेते हैं। x² अलग टर्म है, xy अलग टर्म है, 6 एक कांस्टेंट है, ये भी अलग टर्म है। अब ऐसे ही आप कुछ और सोच लीजिए, कुछ और मैंने तो हाँ एक ये टर्म देख लीजिए, ab प्लस b प्लस a। देखिए ये ab है, ये b है, ये a है, बिल्कुल अलग ही टर्म है ना। ab एक अलग टर्म हुआ, b ab जैसा नहीं है, a अलग जैसा है। तो ये हो गए आपके ट्राइनोमियल, ठीक है दोस्तों। अगर मैं आपसे बोलूँ ये एक ट्राइनोमियल है क्या? इक्वेशन जैसे 5x प्लस x प्लस 7, बताइए ट्राइनोमियल है? तीन टर्म है? बिल्कुल नहीं है। क्यों भाई? x है, x का कॉफिशिएंट है 5, यहाँ x का कॉफिशिएंट है 1, तो 5x और 1x दोनों मिलकर 6x बन जाएंगे, क्योंकि दोनों एक जैसे टर्म हैं। और 6x प्लस 7, और यहाँ पे दो टर्म हो गए, और दो टर्म वाले जो दोनों एक दूसरे से अलग हैं, तो वो होता है बाइनोमियल, ना कि ट्राइनोमियल। अब कई बार देते हैं, आपको देखा था कि देयर इज अ पॉलिनोमियल, एक पॉलिनोमियल इक्वेशन है x³ प्लस y² प्लस ये वो फलना ढिमका जो भी, ठीक है, वो कहते हैं पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल का मतलब दोस्तों क्या? आप मोनोमियल को छोड़ दीजिए, बाकी सब आपके उसमें आते हैं, मतलब जिसमें दो अनलाइक टर्म हो, है ना। आप मोनोमियल हटा दीजिए, इसमें तो सिंगल होता है एक जैसा, दो अनलाइक टर्म होने चाहिए आपके, तब जाके चीजें बनेंगी। 5 जैसे दो अनलाइक टर्म क्या हो गया? दो अनलाइक या उससे ज्यादा, तो बाइनोमियल में दो होते हैं, उससे ज्यादा ट्राइनोमियल में। और आगे जाएंगे आप देखिए पॉलिनोमियल में क्या हो सकता है? x³ प्लस 2x² प्लस 5xy प्लस z³ कुछ भी लिखते रहिए। दो से ज़्यादा टर्म होने चाहिए जो एक दूसरे से अलग हों। देखिए सब अलग है, z³ अलग है, xy अलग है, zx² अलग होगा, x³ अलग होगा x² से। तो ये चीज़ें हो गई हमारी मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, पॉलिनोमियल। ये मैंने आपको बस समझाने के लिए बताया था, क्योंकि आपको जानकारी होगी तो कहीं पे देखेंगे तो समझ जाएंगे, घबराएंगे नहीं। क्वेश्चन में पेपर में जैसे कई बार कि एक पॉलिनोमियल इक्वेशन ये है, तो आप ये घबराएंगे नहीं पॉलिनोमियल क्या मतलब होता है। तो आप ये समझ गए तीनों, और डिफरेंस समझिए, x अलग है, y अलग है, z अलग है, x² x और y अलग हैं, xy और y दोनों अलग चीज़ें होती हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए अब ये हो गया। अब मैं आपको समझाता हूँ कि हम एडिशन जो करते हैं या सब्ट्रैक्शन करते हैं तो हमें सिर्फ लाइक टर्म देखना होता है, जैसे मैंने आपको एक एग्जाम्पल अभी करके बताया था। ओके, जैसे हमको क्या है, मान लीजिए 3x प्लस 7 को ऐड करना है किससे? 5x प्लस 8 से, मान लीजिए। तो इसमें देखिए 3x 7 को 5x और 8 से ऐड करना है। सेम टर्म कौन से हैं? x के साथ 3 है, x x x, तो ये टर्म ऐड कर दीजिए आप। 3 और 5 कितना हो जाएगा आपका? 8x। अब ये कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, ये भी दोनों ऐड हो सकते हैं, तो इनमें ऐड कर दिए। लेकिन ये हो गया 15। अब ये एक दूसरे से ऐड नहीं हो सकते क्योंकि दोनों अलग अलग हैं। ऐसे ही आपका अगर मैं टर्म बता दूं 3x प्लस 7, इसमें ऐड कीजिए आप 4x प्लस 7xy प्लस z प्लस 9, इसको ऐड कीजिए। फिर देखिए मैंने आपको क्या बताया था, सेम टर्म ऐड होंगे। यहाँ पे x वाला टर्म है, यहाँ एक एक्स्ट्रा वाला टर्म है, उसके सिवा कोई x वाला टर्म नहीं है। तो 3x और 4x दोनों जुड़ेंगे तो ये 7x हो जाएंगे।
अब देखिए 7 एक कांस्टेंट है, यहाँ पे कांस्टेंट कौन सा है 9 है, बाकी सब कांस्टेंट नहीं है, तो 7 9 से ऐड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका 16। अब उसके बाद देखिए बच क्या गया हमारा 7xy ये है ना, तो अब ये तो वैसे के वैसे रह जाएंगे, मतलब आपको ऐड करना था तो ऐसे कर सकते थे ना 4x + 7xy + z + 9, इसमें क्या ऐड करना है आपको 3x + 7। अब इन दोनों को मैंने कहा था सेम, तो ये हो गया 7x, 9 और ये सेम हो जाएंगे, आप ऐसे इसको ऐसे ही रख दीजिए +z। अब 9 और 7 एक जैसे हैं +16। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से हम क्या है सेम पॉलिनोमियल का एडिशन कर सकते हैं। ऐसे ही आपको मैं सब्ट्रैक्शन दिखाता हूँ। आपको अगर सब्ट्रैक्शन दे रखा हो कि मान लीजिए सब्ट्रैक्ट करना है ना, वो बोल देगा सब्ट्रैक्ट a - b फ्रॉम मैंने इक्वेशन लिखी होगी 3a - b + 4, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्शन का मतलब दोस्तों है ना, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना है, तो 3a - b + 4 में से सब्ट्रैक्ट आपको ये पूरा करना है, a - b पूरा का पूरा सब्ट्रैक्ट होना चाहिए। ठीक है, तो आप इसको खोलिए 3a - b + 4, अब ये माइनस का साइन है, a से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस ही आएगा, माइनस का साइन है b से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस भी हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस। ये मैंने आपको समझाया था, आप इसलिए कहता हूँ लेक्चर मिस मत करना, लेक्चर मिस किया दिक्कत आ जाएगी, दिक्कत नहीं आनी चाहिए भाई। अब ये है 3a और ये देखिए ये a है, ये a है, लेकिन ये 3a है और यहाँ इसके आगे क्या है -1 है, 3a - 1 आपका क्या हो जाएगा 3 और माइनस 3 में से 1 गया 2a बन गया। अब ये देखिए -b है, यहाँ +b है, एक माइनस मतलब b में से b घटाओ तो b गायब हो जाएगा, है ना, तो 0b का मतलब कुछ नहीं है ना, ये खत्म हो गया। अब बच गया आपका 4। देखा, तो हम सब्ट्रैक्शन भी लाइक टर्म्स का ही करते हैं। चलिए अब आपको कभी सिंप्लीफाई करने का इक्वेशन दे दे तो इसको सिंप्लीफाई करो, है ना, सिंप्लीफाई करने का एक अच्छा सा इक्वेशन मैं लिख देता हूँ आपके आगे, 12m² - 9m + 5m - 4m² - 7m + 10, इसको कीजिए सिंप्लीफाई। तो सिंप्लीफाई करने के क्या मतलब, एक जैसे टर्म को हम ऐड सब्ट्रैक्ट जो भी दे रखा है उसके हिसाब से कर लेंगे एक जगह इकट्ठा करके। तो देखिए ये m² है, ये m है, ये m है, ये रहा m² है ना, तो ये क्या हो जाएगा, हम एक जैसे लिख दीजिए 12m² - 4m²। अब m वाले टर्म एक जगह लिख दीजिए, फिर क्या है आपका -9m और फिर +5m फिर -7m, बाकी बच गया कांस्टेंट आपका एक है 10, है ना। अब 12 में से 4 गया आपका 8m² आया, 9m माइनस में है और 5m प्लस में है, माइनस प्लस माइनस होगा साइन बड़े वाले का आएगा, तो 9 में से 5 में से 9 घटाया -4, अब -4 यहाँ आया और -7 साथ में और है, तो -4 और -7 आपका हो गया -11। ओके, तो -11 का m और प्लस में 10, इसके बाद फर्दर हम और सब ऐड नहीं कर सकते क्योंकि ये m² है, ये m है ये। तो देखा आपने, हम एडिशन भी करते हैं लाइक टर्म्स का, सब्ट्रैक्शन भी करते हैं लाइक टर्म्स का, तो इस तरह से हम चीज़ों को सिंप्लीफाई कर देते हैं। चलिए अब एक क्वेश्चन मैं आपके प्रैक्टिस के लिए देता हूं जो कि मैं करके बताऊंगा, लेकिन आप लोग पहले वीडियो पॉज करेंगे, उसको करेंगे, फिर देखेंगे उसका सॉल्यूशन क्या होता है। ओके, चलिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है हमारा सब्ट्रैक्ट करना है आपको, ठीक है, किसको 24ab को 24ab माइनस 10b माइनस 18a किससे सब्ट्रैक्ट करना है आपको, इसको सब्ट्रैक्ट करना है आपको
30AB प्लस 12B प्लस 14A। ओके दोस्तों, इससे सब्ट्रैक्ट कीजिए आप इसको। वीडियो पॉज कीजिए, सब्ट्रैक्ट कीजिए, आगे वापस देखते हैं। आपको क्या करना है, 30AB प्लस 12B प्लस 14A, इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है ये, माइनस क्या करना है आपको, 24AB माइनस 10B माइनस 18A। ओके, चलिए, इसका मतलब क्या हो जाएगा, 30AB प्लस 12B प्लस 14A माइनस 24AB, देखो माइनस माइनस प्लस 10B माइनस माइनस प्लस 18A। इसको मैं और फास्ट कर सकता हूँ, लेकिन आपको क्या समझाना है, इसलिए मैं आराम से एक एक स्टेप करता हूँ। ओके, नहीं तो मेरे को करने क्या, माइनस ये 10 हुआ प्लस 10 हुआ, 10B 12B, सीधे मैं 22B लिख दूंगा, लेकिन आपको समझाने के लिए इसे समझ लीजिए। अब देखिए 30AB है, ये 25AB भी है, AB और AB एक जैसे होते हैं, तो 30 में से 24 गया, 6AB बच जाएगा। ये तो खत्म। अब 12B है, 12B जैसा कौन है, 10B, तो 10B प्लस में, तो 10B प्लस में 12B प्लस में, तो प्लस 22B हो गया आपका। ओके, अब 14A है, 18A है, ये 14A प्लस में है, 18A प्लस में है, दोनों प्लस में 14 और 18A दोनों मिलके क्या हो जाएंगे दोस्तों, आपके दोनों मिलके हो जाएंगे आपका 32A। बस हो गया सब्ट्रैक्शन, इतना ही था, है ना, इतनी चीज़ें थी। चलिए, अब आपको एक सिंप्लीफाई करने का टर्म दे देता हूं मैं, सिंप्लीफाई। ओके, चलिए सिंप्लीफाई कीजिए आप, सिंप्लीफाई सरलीकरण, आराम से सिंप्लीफाई, छोटा आंसर निकालिए। क्वेश्चन है आपका P माइनस Q, ओके, फिर माइनस Q माइनस Q माइनस P। ओके, इसको अटेम्प्ट कीजिए आप। मैं बता देता हूँ आप लोगों को थोड़ी सी चीज़ें। P माइनस Q क्या होगा आपका, P माइनस प्लस माइनस 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 प्लस Q, फिर माइनस Q है, फिर माइनस Q और माइनस माइनस प्लस P। अब देखिए एक जैसे टर्म, यहाँ P है, P में से P गया और एक और P आया, है ना, तो P में से P गया 0P, लेकिन एक और P है तो एक P बच जाएगा। Q है, Q में से Q गया, ये तो 0 बन जाएगा, लेकिन एक माइनस Q बच जाएगा, तो P माइनस Q आंसर। एक जैसे चीज़ों को एक जगह, दूसरी जैसी चीज़ों को दूसरी जगह, लाइक टर्म्स को ऐड सब्ट्रैक्ट जो भी करना आराम से आप कर सकते हैं। ठीक है, देखा आपने, समझा आपने, किया भी आपने। चलिए, तो आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, ये कमेंट सेक्शन के लिए, अभी मैं नहीं करने वाला इसको। आपको ऐड करना है, किन किन टर्म्स को ऐड करना है आपको, 4x² बाई 3xy 5y² और 7xy और 3yx²। ठीक है, इन सब टर्म को आप ऐड कीजिए, कमेंट सेक्शन में बताइए, फिर मैं बताऊंगा कि गलती हुई कि नहीं हुई। ओके, चलिए, अब मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ ये वैल्यू पुट करना क्या होता है ना। हम कई बार कहते हैं वैल्यू पुट करके देखो इक्वेशन में, इक्वेशन का मतलब क्या होता है ना। तो हम क्या करते हैं, खूब सारी इक्वेशन लिख लेते हैं, उसके बाद वैल्यू पुट करेंगे। इक्वेशन क्या लिख लेते हैं भाई, जैसे मान लिया पुट करना है x की वैल्यू 3, ठीक है, किस किस में पुट करना है, हमें पुट करना है x + 4 में पुट करके बताओ क्या आएगा। ठीक है, 19 माइनस 5x² में पुट करके बताओ क्या आएगा। 4x माइनस 3 है, उसमें बताओ क्या आएगा। और आपका 100 माइनस 10x² है, उसमें बताइए क्या आएगा। ठीक है दोस्तों,
चलिए हमने ये तो देख लिया। अब पुट करने का मतलब क्या है कि x को 3 मानो, x जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू अब हो गई फिक्स, अब कहीं भाग नहीं सकता, खूंटे से बांध दिया जी, तुम 3 हो, है ना, x को समझा दिया तुम तो 3 हो, तुम अब वेरिएबल नहीं बचे, तुम्हारी वैल्यू ही है 3, ठीक है। तो x है 3, अब मैंने समझाया था x + 4, तो जहाँ पे x है वो बन गया है 3, तो 3 + 4 क्या आएगा दोस्तों, 3 + 4 7, 3 + 4 7। अब ये देखते हैं 19 - 5x², x की वैल्यू हमें 3 रखनी है, तो 19 - 5, x को क्या रखना है 3, तो 3 का स्क्वायर, है ना। तो ये क्या आएगा दोस्तों, 19 - 5 इंटू में 9, वो क्या हो गया 19 - 45। अब 19 में से 45 तो जा नहीं सकता, नेगेटिव का टर्म आएगा, तो प्लस माइनस माइनस, तो ये आपका आ जाएगा -26। 45 में से 19 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, साइन रहेगा बड़े वाले का, बड़ा क्या है 45, ठीक है। ये चीज़ें आ गई। चलिए अब आप 4x - 3 कीजिए, 4x - 3, x की वैल्यू हो गई 3, तो भाई 4x का क्या मतलब समझाया था मैंने, 4 × x, है ना, 4x का मतलब 4 × x, तो 4 × x, x क्या हो गया 3, उसमें से 3 माइनस कीजिए, 4 3 जा 12, 12 - 3 = आपका 9 हो गया। इसका भी आप कीजिए, सब मैं कर दूंगा तो आप क्या करेंगे, ठीक है। x की कुछ नहीं 3 रख लीजिए, 100 3 × 3 तो 9 हो जाएगा, है ना। 100 में से 90 गया, आंसर इसका 10 आएगा। आप लेकिन निकाल के बताइए कैसे आएगा। अब मैं कुछ आपको फिर से देता हूँ करने के लिए, ये थोड़ा डबल वाला, हमने a और b पे खेले हैं ये, हाँ उस पर समझते हैं a और b का, ठीक है। इसमें भी क्या है, आपको पुट करना है, क्या इसमें a की वैल्यू माननी है 3 और b की वैल्यू माननी है आपकी 2। वैल्यू किस किस की निकालनी है, a + b की बताइए, फिर 7a - 4b की वैल्यू बताइए, और a² + 2ab + b² की वैल्यू बताइए। चलिए 2 चीज़ें मैं आपको करवा देता हूँ। मैं क्या करता हूँ, ये और ये मैं करवाता हूँ, ये आप खुद करेंगे, कमेंट में बताएंगे करके। करोगे नहीं तब तक सीखोगे नहीं, याद रखना। a + b, भाई a की वैल्यू हो गई 3, अब 3 है वो वेरिएबल नहीं बचा, b है 2, तो a है 3, b क्या है 2, 3 + 2 5, बस ऐसे वैल्यू पुट करते हैं। इसको देखो, देखने में डरा रहा होगा, डरना किस बात का, a² है ना, a² का मतलब 3 बार मल्टीप्लाई हुआ 3 का स्क्वायर, प्लस 2 मल्टीप्लाई हो रहा है किससे, a से, a क्या है 3, b क्या है आपका 2, प्लस में b² क्या है भाई, b है 2, तो ये हो जाएगा आपका 2 का स्क्वायर, बस। तो ये क्या बनेगा, 3 3 जा 9, प्लस 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, फिर प्लस 4, बस इन सबको ऐड कर दीजिए, 9 + 12 21, 21 + 4 25, हो गया। सिंपल था ना, ऐसी चीज़ें सिंपल हैं। तो आप मुझे कमेंट में ये बताएंगे इसकी वैल्यू क्या आती। तो दोस्तों ये तो था हमारा आज का लेक्चर 13, और इसी के साथ ये लेक्चर कंप्लीट होता है। ये लेक्चर कंप्लीट होता है, लेक्चर सीरीज कंप्लीट नहीं होती है। तो आपको ये अलजेब्रा के ये फंडे बिल्कुल समझ में आने चाहिए, उसके बाद ही आप ये गलती नहीं करेंगे। नहीं तो मैंने स्टूडेंट्स को देखा है, वो 5x + 3 को 15x लिख देते हैं या 8xy लिख देते हैं, है ना। कुछ भी मत कीजिए, हर चीज़ का एक कारण होता है, वो कारण समझिए क्यों कैसे, तब आपको समझ में आएगा। उम्मीद करता हूँ आपको हमारा लेक्चर सीरीज पसंद आ रहा होगा। अगर पसंद आ रहा है तो आप प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और बहुत जगह तक पहुँचाइए। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।